हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम हैं मेरे घर के बैकयार्ड में। यू कैन सी कितना बड़ा लॉन है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हो तो आपको क्या कौन सी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो वैसे ही ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास या घर के पीछे या आगे के साइड में लॉन का एरिया है, तो आप रेंट एग्रीमेंट के टाइम भी क्लियर कर लीजिए कि ये जो ग्रास कटिंग रहेगा, मंथली एक बार करना ही पड़ता है ये ग्रास कटिंग। तो ये कौन करेगा, लाइक आपका ओनर करेगा या फिर आपको खुद करना पड़ेगा। आई विल से कि अगर ओनर करने वाला है, मतलब ग्रास कटिंग के जो भी चार्जेस रहते हैं वो अगर आपके रेंट में ही इंक्लूड है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। बट अगर आपको पर्सनली करना पड़ेगा, देन आई विल से कि डोंट गो फॉर दिस वन। ठीक है। सो ये लास्ट टाइम के वीडियो का एक एडिशनल टिप था। एंड नाउ विल बिगिन टुडेज वीडियो। सो today's video is specially for the ladies who travel abroad या फिर जिनको सेटल होना है बाहर। तो वो लेडीज़ के लिए स्पेशली एल से अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपको कौन सी सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एंड व्हाट विल द टिप्स फॉर हर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले विल टॉक जो हमें मंथली चीज़ें लगती है, जैसे सैनिटरी पैड्स है। तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा इंडियन ब्रांड में से सिर्फ स्टेप फ्री अवेलेबल है। तो अगर आप कोई भी दूसरा ब्रांड यूज़ करते हो तो आई सजेस्ट कि आप वो इंडिया से ही लेके आइए सैनिटरी पैड्स। ओके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वैक्सिंग। तो वैक्सिंग के लिए आई सजेस्ट कि अगर इफ़ यू हैव सीन, अभी इंडिया में नए टाइप का वैक्सीन चालू हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट हेयर रिमूवल या फिर लेज़र हेयर ट्रीटमेंट। ओके। तो ये ट्रीटमेंट में कुछ पेन नहीं होता। आपको महीने में एक बार लेज़र हेयर ट्रीटमेंट कराना है एंड ये कम से कम 6 से 9 बार करना पड़ता है, मतलब 6 महीने जाएंगे। सो लेट्स से अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है बाहर जाने से पहले, मतलब गोइंग अब्रॉड, उसके पहले अगर आप इंडिया में 6 महीने हो तो आप ये लेज़र हेयर ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हेयर की जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ज़ीरो तक चली जाती है। तो उसके बाद आपको हार्डली 1 साल में एक बार ही वैक्सीन कराना पड़े। सो ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। बट सिर्फ इसका एक है कि ये ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली है। अगर से 6 सेक्शंस ले रहे हो आप फॉर हेयर वैक्स के, परमानेंट वैक्सिंग के, तो अराउंड 15,000 तक आपको कॉस्ट आएगा। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, जो अर्बन क्लैप कंपनी है वो ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। स्किनसी है, स्किनसी भी ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। तो जब आप अपॉइंटमेंट लोगे तो वो लोग आपके घर पे आएंगे, आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे वो आपके अपॉइंटमेंट टाइम पे आएंगे एंड आधे एक घंटे में वो पूरा सेटअप कर लेके आएंगे उनका लेज़र वैक्सिंग का, एंड आधे एक घंटे में वो कर देंगे। सो यू कैन डू दैट मे बी फॉर हैंड वैक्सिंग, लेग वैक्सिंग, अंडर आर्म वैक्सिंग। सो यू कैन यूज़ दैट ट्रीटमेंट। ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, 1-2 महीने में अगर आप फ्लाई करने वाले हो, तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ वीट के कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स मिलते हैं, उनका भी मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये कोल्ड वैक्स स्ट्रिप का एडवांटेज क्या है, ये यूज़ करने में बहुत ही ईजी है। आपको जस्ट वैक्स स्ट्रिप लेना है, उसको रब करना है एंड देन सेपरेट आउट करना है शीट्स को। देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई ऑन योर स्किन एंड देन पुल आउट, खींचना है। ठीक है। तो ये वेरी ईजी है, हॉट वैक्स की तरह है, बट ये हॉट नहीं है, कोल्ड वैक्स है। वीट के कोल्ड वैक्स स्ट्रिप 100 रुपीज़ का पैकेट आता है, उसमें अराउंड 8 से 10 या उससे ज़्यादा आपको वैक्स स्ट्रिप्स मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी चीप है, बहुत ही सस्ता है। तो आप वो इंडिया से लेके आ सकते हो, यहाँ पे भी मिलेगा, बट यहाँ पे उसका कॉस्ट 3 से 4 गुना बढ़ गया रहेगा। सो बेटर यू कैन ब्रिंग दैट। देन हमें और मंथली रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे आईब्रोज करते हैं हम या फिर थ्रेडिंग की। तो आई सजेस्ट, यहाँ पे पार्लर्स है, बट अब अगर पार्लर में जाओगे कुछ भी मिनिमम आपको करना है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $25 to $30। तो मंथली इतना खर्चा करने से बेटर है आप क्या कर सकते हो, थ्रेडिंग के लिए ना, आईब्रोज के लिए मशीन्स आते हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल है स्मॉल मशीन्स। तो वो लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आप घर पे ही आईब्रोज या थ्रेडिंग कर पाओगे। सो दीज आर दी टू थिंग्स जो पार्लर के लिए रिलेटेड हमें कंपलसरी लगती है, वैक्स एंड फॉर द थ्रेडिंग। सो दीज आर दी सजेशन, यू कैन थिंक ऑन इट। ओके। नेक्स्ट बात करें कॉस्मेटिक्स की। तो मैं जब आ रही थी, सो आई वाज थिंकिंग कि मैं यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलियन ब्रांड के कॉस्मेटिक्स यूज़ करूँगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बहुत ही दूर है बाकी सारे देशों से। तो यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, मोस्टली सारा माल इम्पोर्ट होता है चाइना या एशियन कंट्री से, से चाइना, वियतनाम, थाईलैंड एक्सेट्रा, इंडिया से ही।
तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में आके भी यही सारी चीज़ें इंपोर्ट करके यूज़ करनी है तो बेटर आप इंडिया के कॉस्मेटिक्स ही लेके आए। यहाँ के सुपरमार्केट्स में जो मैंने देखा है वो निविया एंड गार्नियर एंड ओले, ये 3 ब्रांड ही अवेलेबल है। तो अगर आप लैक्मे के यूज़र हो तो आई विल से कि आप वहाँ से ही लेके आइए, बिकॉज़ अगर आप लैक्मे इंडिया में बाय करोगे कौन से भी मॉल में तो आपको वो ट्रायल देते हैं, जैसे लिपस्टिक का भी आपको ट्रायल मिलेगा, आप ट्राई कर सकते हो कलर शेड एंड अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप परचेस कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक तो लैक्मे अवेलेबल ही नहीं है, बट कोई भी अगर लिपस्टिक का शेड है तो वो आपको ट्राई करने को नहीं मिलेगा, वो पैक रहेगा, आपको वैसे ही बाय करना पड़ेगा। साइल से लिपस्टिक्स है तो आप वो इंडिया से लेके आइए, आईलाइनर है या फिर कोलासिल है वो आप इंडिया से ही लेके आइए। इसके बाद लैक्मे का एक और अच्छा प्रोडक्ट है, आई विल शो यू दैट इज़ लैक्मे मूज। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, ये पूरा फाउंडेशन, कंसीलर एंड एवरीथिंग, मतलब कुछ और मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट यूज़ एनीथिंग, ये सब ऑल इन वन है। दिस इज़ कॉल्ड लैक्मे मूज। इसका कॉस्ट अराउंड 800 रुपीज़ है इंडिया में, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अगर ऑस्ट्रेलिया के अमेज़न से देखोगे तो इट इज़ अराउंड 1500, मतलब डबल हो जाता है। सो बेटर अगर आपको लैक्मे मूव्स खरीदना है तो वो भी आप इंडिया से ही बाई करके लेके आइए, इट विल बी ग्रेट एडवांटेजेबल फॉर यू। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो चाहिए दैट इज़ सनस्क्रीन चाहिए, वो लेके आ सकते हो। सेकंड है कोल्ड क्रीम, बिकॉज विंटर भी ज़्यादा है, वैसलीन, ये सारी चीज़ें भी आप कॉस्मेटिक्स की इंडिया से लेके आ सकते हो। सो आई थिंक फॉर द वुमेंस दिस थिंग्स यू शुड कंपल्सरी ब्रिंग। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ लाना है यू कैन ब्रिंग दैट। नेल पेंट एंड ऑल यहाँ पे मिल जाती है, उसका मतलब ट्राई आप कर सकते हो एंड यू कैन बाय दैट। बट अगर मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट है तो आप इंडिया से लेके आए, बिकॉज यहाँ पे जो अगर इंडियन शॉप्स में भी अगर आपको मेकअप का प्रोडक्ट मिलेगा तो डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, शॉप ज़्यादा है आई विल से। तो क्या होता है कि जो भी शॉप में माल रहता है ना वो बहुत पुराना रहता है स्टॉक्स, ठीक है, वो रनिंग स्टॉक नहीं रहता। सो बेटर आप इंडिया से लाओगे तो आपको फ्रेश पीसेस मिलेंगे एंड आपको पूरा फ्रेश माल मिलेगा। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।